नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डेली मैं इसी समय यहाँ पर रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में BABY को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और GENDER को 52 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में CRIPPLE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम BABY में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 29 प्राप्त हो जाए, और वही नियम GENDER में लगाएंगे जिससे कि यहाँ पर 52 प्राप्त हो, और वही नियम दोस्तों यहाँ पर हम CRIPPLE में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले BABY का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर B का होगा 2, उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम प्लस, और A का होगा 1, और यहाँ पर फिर प्लस, अब B का होगा 2, अब फिर प्लस, Y का होगा 25। अब देखिए दोस्तों, इन सभी का हम टोटल करेंगे कितना आएगा। यहाँ पर इन सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर 2 में जोड़ेंगे 1 तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 29। अब देखिए दोस्तों, 30 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 29 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे 1 माइनस, तो यहाँ पर होगा 29, जो कि यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया है। तो देखिए दोस्तों, यही नियम अब हम आगे लगाएंगे। तो देखिए आगे यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले GENDER का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर G का होगा 7, उसके बाद यहाँ पर E का होगा 5, यानी कि 7 में 5 जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस N का होगा 14, और उसके बाद D का होगा 4, और उसके बाद E का होगा 5, और उसके बाद R का होगा 18। अब देखिए दोस्तों, इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा। इन सभी का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 33, 33 की 3 हासिल 3। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया है 52, तो यहाँ पर हम 53 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 52, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। अब दोस्तों हम यही नियम इस CRIPPLE में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर C का होगा प्लस वैल्यू 3, उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब R का होगा 18, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों I का होगा 9, और उसके बाद फिर यहाँ पर P का होगा 16, और फिर P का होगा 16, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों L का होगा 12, और यहाँ पर E का होगा 5। अब देखिए दोस्तों, इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा। यहाँ पर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 और 9 यहाँ पर होगा 28, और 28 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 36, और 36 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 36 में अगर दोस्तों हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 39, तो यहाँ पर होगा 39 की 9 हासिल 3। उसके बाद यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 1 3, 3 1 4, और 4 3 7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 79, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारे पास 79। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब में 1 माइनस किए थे तो यहाँ पर भी हम 1 करेंगे माइनस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 79 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 78। अब इस दोस्तों यहाँ पर हो गया 78, यानी कि CRIPPLE का कूट भाषा होगा 78, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिए दोस्तों। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा
और ऐसे ही अच्छे प्रश्न को पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारे पास दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला दी है 29, 33, 42, 58, 83, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो श्रृंखला में यानी कि दी हुई श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 29 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 33 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 29 में अगर 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 33। उसके बाद इस 33 में हम अगर दोस्तों 33 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 42। उसके बाद 42 में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 58। और 58 में अगर हम दोस्तों यहाँ पर 25 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 83। अब देखिए दोस्तों, इस 83 में हम कितना प्लस करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 4। और यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 16। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 25। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इस बार करेंगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 36। अब इस 83 में हम जोड़ेंगे 36 को। तो देखिए 3 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 8 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 119। अब 119 दोस्तों हमारे किस ऑप्शन दिया है, 119 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से असंगत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और इसमें बताना है कि असंगत कौन है, यानी कि चारों में से भिन्न कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर डी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और सी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3, और ई का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 3 दिया है, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और इस 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब देखिए दोस्तों, ऐसे हम आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास जे आई के। तो जे का होगा यहाँ पर 10, आई का होगा 9, और के का होगा 11। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11। यानी कि दोस्तों देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में एक ही नियम लागू हो रहा है, यानी कि एक ही पैटर्न चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सी में चेक करेंगे, यानी कि तीसरे में देखेंगे। तो देखिए तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर दिया यस, यस का होगा 19, और आर का होगा 18, और यू का होगा 21। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 18 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19, लेकिन 19 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20, लेकिन यहाँ पर दिए दोस्तों 21, यानी कि यहाँ पर यह पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ही होगा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताना है कि असंगत कौन है। जो नियम ए में लागू हुआ वही नियम बी में लागू हुआ। अब वही नियम दोस्तों हम डी में चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यम का होगा 13, यल का होगा 12, और यन का होगा 14। अब देखिए दोस्तों, 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14, यानी कि वही नियम चौथे वाले में भी लागू हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में वह पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो यही होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी गई है और हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बीच में एक हमारे पास आयत दिया है, और इस आयत में बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसी आकृति को आप तोड़ कर हल करेंगे तो आपको करने में आसानी और जल्दी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर अलग से बनाएंगे
इस तरीके से जैसे हमारे प्रश्न में दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से कुछ बीच में आकृति दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों गिनेंगे खाने को तो 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल इसमें 6 खाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 6 में, उसी 6 में करेंगे हम 2 का गुणा, तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसमें होगा टोटल 12 त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया बीच में 12 त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें देखेंगे दोस्तों तो इसमें होगा टोटल 3 त्रिभुज, क्योंकि एक हो गया बड़ा वाला, एक हो गया बाएं साइड, एक दाहिने साइड, तो यहाँ पर हो गया टोटल 3। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी 3 त्रिभुज, और यहाँ पर भी नीचे 3 त्रिभुज, और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम में भी 3 त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमारे पास 3 त्रिभुज ये बन गए। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर मिलेगा और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि यहाँ से हो गया 2 और त्रिभुज। उसी प्रकार से इस साइड भी 2 त्रिभुज होगा, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो यहाँ पर हो गया 2 त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वह त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में लाइन नहीं दी है। तो देखिए दोस्तों अब इन्हें हम टोटल करेंगे कितना होगा। इन्हें अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर कितना त्रिभुज होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, यह हो गया, और 12 और 3 3 4 है, तो 4 3 12, यानी कि यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों 12 + 12 और 2 2 4। अब देखिए दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 4 4 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 8 और 2, यह हो गया टोटल। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए दोस्तों। तो यही होगा इसका करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, राहुल दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए हुए है, यानी कि राहुल दक्षिण की दिशा की ओर मुँह किए है। वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलकर रुक जाता है। यदि वह इस कार्य को 49 बार, यानी कि इस कार्य को 49 बार दोहराता है, अंत में उसका मुँह किस दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक दिशा दी हुई है, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, और इस साइड होगा, यानी कि इस साइड होगा पूरब, इस साइड होगा पश्चिम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या कहा है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पर हम लिखेंगे 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार अगर 270 क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चलता है और 180 बार घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 270 में 180 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ 90 डिग्री, क्योंकि दोस्तों देखिए क्लॉकवाइज अधिक चलेगा, तो यहाँ पर शेष जो बचेगा वह होगा क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर वह दक्षिण की ओर मुँह किए है तो यहाँ पर वह दक्षिण की साइड मुँह किए है, तो अगर 90 डिग्री चलेगा तो यहाँ पर यह पहुँचेगा पश्चिम की ओर। तो देखिए दोस्तों आगे प्रश्न दिया है कि यदि वह इस कार्य को 49 बार दोहराता है, तो देखिए दोस्तों एक बार तो यहाँ पर दे दिया और 49 बार यहाँ पर, यानी कि टोटल हो गया 50 बार, यानी कि इस कार्य को वह 50 बार करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो एक बार चलेगा तो यहाँ पर यानी कि पश्चिम में आएगा, और फिर एक बार चलेगा 90 डिग्री तो उत्तर में आएगा, और फिर एक बार चलेगा तो पूरब में आएगा, और फिर एक बार चलेगा तो अपने स्थिति पर यानी कि अपने पुराने स्थिति पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 बार 90 डिग्री चलने के बाद वह अपने पुराने स्थिति पर यानी कि जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में आ गया। तो देखिए दोस्तों इस 50 में हम क्या करेंगे, इस 50 में हम उसी 4 से भाग लगा देंगे। इस 50 में अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो 48 बार हमारा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर शेष बचेगा सिर्फ 2। तो देखिए दोस्तों इस 2 को हम
90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो देखिए अगर उसका मुंह, अगर दोस्तों यहाँ पर हम दिशा बनाएंगे तो यहाँ पर अगर उसका मुंह दक्षिण दिशा में है और वह 90 बार 2 बार घूमेगा तो यानी कि 90 डिग्री 2 बार घूमेगा तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, 90 यहाँ पर और 90 यहाँ पर, यानी कि उसका मुख हो गया उत्तर दिशा में या हो गया उसका नॉर्थ दिशा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। इस चारों ऑप्शन को हम बारी बारी से इस दी हुए समीकरण में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर बारीक से देखेंगे ऑप्शन को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 28 और 45। तो देखिए दोस्तों अगर 28 के स्थान पर 45 रखेंगे तो 45 के स्थान पर 28 रखेंगे तो 9 से 28 नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम पहले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अब हम चेक करेंगे दूसरे ऑप्शन को। तो दूसरा यहाँ पर दिया है 14 और 13। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे समीकरण में 13 नहीं दिया है तो यहाँ से हम दूसरे भी ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 14 के स्थान पर 28, 28 के स्थान पर 14। तो यहाँ पर हम 28 के स्थान पर लिखेंगे 14 और बीच में गुणे है तो गुणा और यहाँ पर 3, उसके बाद प्लस, अब 14 के स्थान पर 28, उसके बाद माइनस 45 और भागे 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 45 में 9 से भाग देंगे तो यह जाएगा 5 बार और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 28। अब 14 का गुणा 3 करेंगे कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42। तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर हो गया 42। अब देखिए दोस्तों 28 में 42 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1। अब यहाँ पर 2 में 4 जोड़ेंगे 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि यह हो गया 42 और 28 70 और 5 करेंगे माइनस। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 70 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 65, जो कि यहाँ पर समीकरण में बराबर में 65 दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि 14 के स्थान पर 28 और 28 के स्थान पर 14 रखने पर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या नियम लगाएंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस 100 को जोड़ेंगे 25 में तो यहाँ पर होगा 125। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 28 को जोड़ेंगे 12 में तो 28 को 12 में जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 2 1 3 1 4, यानी कि यह हो गया 40। अब 125 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, यहाँ पर 5, यहाँ पर 85, यानी कि यह हो गया 85, जो कि यहाँ पर दिया है 59, यानी कि यह नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, यानी कि 36 दोस्तों इसे हम जोड़ेंगे विकर्णवत। तो देखिए 100 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 112 और यहाँ पर करेंगे माइनस, 25 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 5 13 हासिल 1 2 2 4 1 5, यानी कि 53। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 112 में 53 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 12 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 9 और 10 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 59, जो कि यहाँ पर बीच में 59 दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम इस वाले आकृति लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 102 में अगर 52 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों 102 में 52 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर 5 और 1, यानी कि 154। अब देखिए दोस्तों उसके बाद हम 36 में जोड़ेंगे 28 को और यहाँ पर करेंगे माइनस। तो देखिए यहाँ पर 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1 3 2 5 1 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया
64। अब 154 में अगर 64 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, और उसके बाद यहाँ पर हम 15 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 90। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 90 होगा राइट आंसर, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए दोस्तों। तो यही होगा इसका राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है अल्फ़ाबेट सीरीज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया GAIXKUMR और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस अल्फ़ाबेट सीरीज में अल्टरनेट नियम लागू किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 7, और उसके बाद जी के बाद लिखेंगे 9 का, और उसके बाद के का लिखेंगे 11, और यम का लिखेंगे 13। अब यहाँ पर दोस्तों हम ए को छोड़ देंगे, एक्स को छोड़ देंगे, यू को छोड़ देंगे, आर को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, अब 13 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 होगा, और 15 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 15 होगा हमारा ओ का, यानी कि ओ फॉर ऑरेंज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए दोस्तों। यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, यदि 9, 5, 4, 7, 4 को KGFIF लिखा जाता है तो 8, 2, 1, 4, 3 को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अंकों में दिया है 9, 5, 4, 7, 4, और यहाँ पर लेटर में दिया है KGFIF। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे तो हम इस अंक को लेटर में बना लें या फिर इस लेटर को अंक में बना लें। तो देखिए दोस्तों अंक में बनाने पर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम के का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 11, और ये जी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और एफ का होगा 6, आई का होगा 9, और एफ का होगा 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 2 प्लस किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है कितना, 8, 2, 1, 4, 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 8, 2, 1, 4, 3 में 2 2 प्लस करेंगे कितना होगा, 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 10, 2 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, 1 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 3, 4 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और 3 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब देखिए दोस्तों 10 का होगा जे, और इसका 4 का होगा डी, और 3 का होगा सी, और 6 का होगा एफ, और 5 का होगा ई। अब देखिए दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको, यानी कि ऐसा लेटर आपको किस ऑप्शन दिया है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है दोस्तों, श्रृंखला में विषम जोड़े ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर बताना है कि श्रृंखला में विषम जोड़े ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यह हमारे पास अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर और अंक दोनों मिलाकर यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला दी हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सीधे सीधे तो यहाँ पर सब में लेटर और अंक दिया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अंक दिया है। तो यही होगा हमारा विषम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों। तो यही होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज आपका नवरात्रि का 5वां दिन है, इसलिए आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।